हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी। राज्य की कुल 90 सीटों में पार्टी ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 8 सीटों का फायदा हुआ है। उधर कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। इसे भी इन चुनावों में 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से जीत गए हैं। कांग्रेस ने रिजल्ट को चौंकाने वाला बताया। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि जनता के कांग्रेस के झूठे को नकार दिया है। बीजेपी की बढ़त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सैनी को फोन किया और जीत की बधाई दी। इस बीच में खबर आ रही है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण यानी 12 अक्टूबर को होगा। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गया। रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर में एक तरफ जीत की ओर थी। पार्टी 65 सीट छू लिया था। भाजपा कम होकर 17 सीट पर आ गई थी, लेकिन 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आ गई। दोनों सीट में 2 सीटों का अंतर रह गया। सुबह 9:44 पर एक समय ऐसा भी आया था जब दोनों पार्टियां 43 सीट पर आ गईं। इसके बाद भाजपा 51 सीट तक पहुंच गई। करीब 11 बजे भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच रही। बाद में 48 सीट हासिल की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआई को 1 सीट मिली। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत है। भाजपा ने 29 सीटें जीती हैं। पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीट का फायदा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा सीट से एनसी कैंडिल से करीब 8000 वोटों से हार गए। उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पीडीपी ने 3 सीट जीती है। पिछले चुनाव में पार्टी को 28 सीट मिली थी। पहली बार चुनाव लड़ रही महबूबा की बेटी इतिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा से सीट से करीब 9000 वोटों से ज़्यादा हार गए। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी से पहली बार जीत दर्ज की है। डोडा सीट से मेहराज मलिक के भाजपा के गजय सिंह राणा को 45,000 वोटों से हरा दिया गया। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीट पर जीत मिली। 7 पर निर्दलीय जीते। संसद पर हमले करने के आरोपी अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु को सोरोप सीट पर 129 वोट मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले सीएम होंगे। 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर पीडीपी कैंडिडेट को हराया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों का यूपी में राजनीति पर सीधा असर और गहरा असर होगा। यहाँ के नतीजे लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार और एग्जिट पोल के नतीजे से हतोत्साहित भाजपा को यूपी में न केवल मनोबल बढ़ेगा बल्कि उत्साह के साथ आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीटों पर बंटवारों को लेकर INDI गठबंधन शुरू हो गई है। तकरार और यूपी में सपा कांग्रेस राजनीतिक रिश्तों का असर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में नतीजों से भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा की राह अब पहले से आसान होगी। लोकसभा में यूपी में भाजपा की हार के बाद से सरकार मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं मनोबल गिर गया है। आरक्षण और संविधान को लेकर विपक्ष की ओर भाजपा के खिलाफ सेट नैरेटिव के बीच सरकार के मंत्री विधायक और कर्ताओं भी खुलेआम कहते हैं कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की घोषणा से लेकर एग्जिट पोल तक जिस तरह माहौल भाजपा के खिलाफ बना था उसके भी कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव जाग गया था। लेकिन हरियाणा में भाजपा को मिली जीत और जम्मू कश्मीर में भाजपा अच्छे प्रदर्शन में यूपी में भी भाजपा और योगी सरकार शक्ति दी है। इससे बीजेपी पे नया आत्मविश्वास आएगा। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आगामी विधानसभा उपचुनाव भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। वहीं जो कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे उन्हें फिर ऊर्जा मिलेगी।
समाजवादी पार्टी ने INDI गठबंधन से अलग जाकर जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। सपा ने भाजपा के वोट काटने के लिए प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सपा का प्रयोग सफल नहीं हुआ। वहीं हरियाणा में तमाम दबाव के बाद भी कांग्रेस ने सपा को एक सीट नहीं दी थी। राजनीति विश्लेषक आनंद राय मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच नतीजों के बाद यूपी में INDI गठबंधन फिर धीरे धीरे कमजोर होगी। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को गठबंधन INDI गठबंधन भाजपा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत की होती है तो निश्चित तौर पर यूपी में INDI गठबंधन फिर भाजपा को कमजोर करने से जुटता, लेकिन हरियाणा और भाजपा भी लगातार तीसरी बार जीत से यूपी गठबंधन भाजपा पर दबाव नहीं बना सकेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को CM बनाया था। नायब सिंह के नेतृत्व में ही तमाम कयासों को दरकिनार कर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। यूपी में भी सैनी, शाक्य और मौर्य और कुशवाहा वोट बैंक बैलर की संख्या है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 हजार मतदाता इन जातियों के हैं। ये पिछड़े वर्ग में यादव और कुर्की के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी में 556 रन से आगे हैं। टीम के दूसरे दिन सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी लगाई, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। टीम से पहले दिन अब्दुल्लाह शरीफ और शान महसूद ने भी शतक लगाए थे। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने भी अपनी पहली पारी शुरू कर दी। टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर 96 रन बना लिया। जैक कार्लेज 64 और जो रूट 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तीसरे दिन का खेल भारतीय समय अनुसार आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान ने 328 के स्कोर के आगे खेलना शुरू किया। सऊदी शकील ने अपने करियर की 7वीं निफ्टी लगाई। उन्होंने नसीम शाह के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 129 बॉल पर 64 रन जोड़े। पहला सेंस खत्म होने के बाद सऊद 67 रन बनाकर नाबाद रहे। सेशन खत्म होने तक पाकिस्तान ने 397 के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए। नसीम 33 और मोहम्मद रिजवान खाता खोले बगैर आउट हो गए। पाकिस्तान ने दूसरे सेशन में 397 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम से सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद सलमान अली आगा ने तेजी से खेलना शुरू कर दिया। उसके सामने अजमेर जमात 7 बनाकर आउट हो गए। सलमान ने दूसरा सेशन खत्म होने से पहले ही अपनी निफ्टी की पूरी कर ली थी और 89 रन बनाकर साफिल अरफी ने बाद नॉट आउट रहे। टीम ने दूसरे सेशन खत्म होने के बाद 8 विकेट के अनुसार 555 रन बना लिया। 12 अक्टूबर को दशहरा है। त्रेता युग के अश्विनी शुक्ल पश्चिमी की तिथि की श्री राम और रावण का वध किया था। राम बुराइयों का प्रतीक है। रावण के स्वभाव के हम सीख सकते हैं कि जीवन में सुख शांति पाने के लिए हमें कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संगत के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि रावण जैसे गलत व्यक्ति की संगत में कुंभकर्ण भी बुद्धि पलट गई थी। श्री राम और रावण के युद्ध शुरू हो गया था। श्री राम और लक्ष्मण ने रावण के कई महारथी मार गिराए थे, जबकि रावण के पास कोई महारथी नहीं बचा था। तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से 6 माह लगातार सोते रहने का वरदान मिला था। वह 6 महीना में उठकर एक बार खाना पीना खाता था, फिर सो जाता था। रावण ने कुंभकर्ण को अधूरी नींद से ही जगाया और श्री राम के युद्ध के बारे में सब कुछ बताया। कुंभकर्ण असुर था, लेकिन वह ज्ञानी भी था। वह जानता था कि श्री राम सामान्य इंसान नहीं है, राम भगवान है। कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि भाई, आप देवी सीता का हरण करके पूरी लंका को खतरे में डाल दिया है। श्री राम स्वयं नारायण है। हमें सीता को सकुशल लौटा देना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। कुंभकर्ण से ये बात सुनकर रावण ने सोचा कि यह तो ज्ञान और धर्म की बातें कर रहा है। रावण ने तुरंत कुंभकर्ण के सामने मांस मदिरा रखवा दिया। मांस मदिरा खाने पीने के बाद कुंभकर्ण की बुद्धि पलट गई। धर्म की बातें भूलकर श्री राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उनकी मुलाकात विभीषण से हो गई।
विभीषण ने बताया कि किस तरह रावण ने उनसे लात मारकर लंका से निकाल दिया था और श्री राम ने उनसे शरण दी है। कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा, यह भी भाई तूने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने रावण के दिए हुए मांस मदिरा का सेवन किया है। इस कारण मुझे तो राम से युद्ध करना ही होगा। मैं सही या गलत जानता हूँ, लेकिन रावण की संगत में मेरी बुद्धि पलट गई। इसके बाद युद्ध में श्री राम के कुंभकर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार सीख से हमें अपनी संगत को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों की संगत से हमारी बुद्धि भी और विचार को अच्छा बनाए रखना चाहिए, तो अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे। दोस्तों, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करो।